देखिए, अगर आपसे कोई पूछे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है तो आप कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज सर्वप्रथम 1945 ईस्वी में KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये कोशिका द्रव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये दोहरी झिल्ली की बनी हुई चपटी नलिकाएं होती है, मैं चापुट होती है ये, और जिसे हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। ये जाल के रूप में पूरा कोशिका द्रव में फैला रहता है। देखिए आपका फिगर बनाया होगा, उसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला होता है। कहीं कहीं नलिकाएं प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक कला तक भी फैली होती है। अरे आप देखेंगे ना इस तरीके से, जैसे मान लो कोशिका हो गया, ये केंद्रक हो गया, इस तरीके से आपको संरचनाएं दिखाई देती है। इसी को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER शॉर्टकट में इसको कह सकते हैं ER। इस एंडोप्लाज्मिक कहाँ से रेटिकुलम। और ये बता सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन के और फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह दो प्रकार का होता है, एक 70 होता ही होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। लिखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज सर्वप्रथम 1945 ईस्वी में KR पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। यह पूरे कोशिका द्रव में चपटी नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। चपटी नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। यह प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड से बनी होती है। मुझे लिखा गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की यह पहला कणिका रहित यानी चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकना एंडोप्लाज्मिक इसको कहते हैं सॉफ्ट लिखता नहीं, आप समझ जाएंगे कि सॉफ्ट में मुलायम होता है ना। सॉफ्ट ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक का, आर का मतलब रेटिकुलम। लिख लो। इसमें अच्छा काहे चिकना होता है मालूम है? इसमें राइबोसोम्स नहीं लगे होते। राइबोसोम्स जो होते हैं ना खुरदरा होते हैं, इसमें नहीं लगे होते हैं। राइबोसोम की खोज किसने किया था? अच्छा राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन का निर्माण का कार्य करता है। लिखो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं।
राइबोसोम से नहीं पाया जाता, इसलिए मुलायम होता है। इसलिए यह चिकना चिकना इसमें प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है। जब राइबोसोम पाया ना जाए तो प्रोटीन कहाँ से पाया जाएगा? मिटा दे पूरा, दूसरा लिख लेना खुरदरा। रफ का मतलब होता है खुरदरा, RER होता है। तो ये खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाँ इसीलिए जब राइबोसोम से होता है ना, इसीलिए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी इसमें देख लो। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम इसलिए ये खुरदरा होता है। सत्तर या प्रोक्योटिक में पाया जाता है, यूकेरियोटिक में पाया जाता है। लिखा है सब, तुम लोग देखना नहीं। प्रोक्योटिक यूकेरियोटिक में अंतर जो बताया गया ना उसी में बताया। देख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। अच्छा देख लो, पहला तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सुन लो, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तो एक कोशिका द्रव्य को आधार प्रदान करता है। समझ रहे? कोशिका द्रव्य को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। दूसरा ही कह सकते हैं कि जो होता है ना, ये पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का भी कार्य करता है। तीसरा आप कह सकते हैं कि प्रोटीन निर्माण का भी कार्य करता है। बात समझ रहे हो? और नए नए केंद्रक गालजिकाएँ इसी से बनते हैं। समझ रहे हो? ये नए नए एंजाइम का भी कार्य करता है। ये सब आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तो लिख लो कार्य में, अपने मन से भी लिख सकते हो इसके। यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। दूसरा आता है यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। दूसरा यह नए गालजिकाएँ का निर्माण करता है। चौथा, यह पदार्थों को या करेंगे। लिख लो।